Hello, good morning student. In class 11th we discuss about diploblastic and triploblastic organization और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स बॉडी। तो किसी भी एनिमल्स की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है या फिर क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी एनिमल्स की जो बॉडी होती है, अगर वो 2 लेयर से बनी होती है, अगर वो कितने लेयर से बनी है, 2 लेयर से बनी होती है, तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अगर वो 2 लेयर से बनी है तो किस किस लेयर से बनी है, सपोज दैट किसी भी एनिमल्स की बॉडी 2 लेयर कंटेन करती है। एनिमल्स की बॉडी में 2 लेयर पाई जाती है, आउटर एक्टोडर्म, तो ये आउटर एक्टोडर्म की लेयर हो गई, ठीक है। और इनर क्या होती है, एंडोडर्म। इनर क्या हो, एंडोडर्म। किसी भी एनिमल्स की बॉडी अगर 2 लेयर से बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एनिमल का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर यही जब इवोल्यूशन के थ्रू ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर का जो फॉर्मेशन हो जाता है, तो डिप्लोब्लास्टिक चेंज इनटू ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। आउटर इसमें कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म, और इनर कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म। तो ये 2 लेयर की बने किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल्स में, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी एनिमल्स की बॉडी में 3 लेयर का ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी आउटर एक्टोडर्म, आउटर क्या हो, एक्टोडर्म, और इनर जो हो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। इनर वाले को क्या कहेंगे, अगर हम मान लीजिए ऐसे इनर लेयर बना देते हैं, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और बीच में एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। तो जो दूसरा एनिमल्स होता है जिसमें 3 लेयर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडल में मीजोडर्म पाए जाए, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर होने की वजह से जिस एनिमल्स में 3 लेयर का कंपोजिशन होता है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स कहलाते हैं। वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ कह सकते हैं, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू 2 embryonic layer and
an external ectoderm and internal endoderm called diploblastic animals। तो डिप्लोब्लास्टिक का जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कह सकते हैं ये सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट में ये मिलता है, वो 2 लेयर के बने होते हैं, सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट्स के जो एनिमल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक के। और एंड एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3 germinal layer। अब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये प्लेटी हेलमिन्थेस से लेके यानी जितने भी एनिमल्स हैं प्लेटी हेलमिन्थेस हमें कह सकते हैं एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3 layer outer ectoderm, inner endoderm and middle mesoderm layer। तो इस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब ये एनिमल्स फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस से कहाँ से लेकर, प्लेटी हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक, टू कॉर्डेट, प्लेटी हेलमिन्थेस टू कॉर्डेट तक के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। तो ये फिगर आपकी बुक में स्पेशल काइंड से मेंशन किया गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। ठीक है, तो सीलोम क्या होता है या कैविटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीलोम। यहाँ पे सीलोम के आधार पर एनिमल्स कैसे होते हैं। सीलोम किसे कहते हैं, द कैविटी present between body wall and internal part और गट। जो कैविटी बॉडी वॉल और गट के बीच होती है उसी को ही हम सीलोम कहते हैं। और सीलोम के प्रेजेंस या एब्सेंस होने की वजह से, सपोज दैट अगर हम मान लें कि ये कोई एनिमल्स की बॉडी है, तो ये बॉडी की बॉडी वॉल है, ये उसकी बॉडी की क्या है, बॉडी वॉल है। और ये इसके गट कैविटी है। ये कौन सी कैविटी है, इसको अगर हम गट माने, गट, ठीक है। और ये क्या है, बॉडी वॉल। ये कौन सी है, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल और गट के बीच पाए जाने वाली जो कैविटी होती है, ये कैविटी है, इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीलोम। क्या कहते हैं, सीलोम। ठीक है ना। तो हमें कह सकते हैं द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी wall and gut is called सीलोम। तो जो कैविटी बॉडी वॉल और गट के बीच पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीलोम। सीलोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एनिमल्स जो है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में एनिमल्स को क्या किया गया है, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं
यहाँ पर कि इसमें किस प्रकार से बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये खाली पेज मिल जाए, हाँ, तो इसको यहाँ पर समझिए। तो सीलोम जो होता है, अब तो ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सीलोम। तो सीलोम किसे कहते हैं? द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज नोन एज सीलोम। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ कैविटी, प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ cavity between body wall and the gut wall is very important in classification। ठीक है, तो सीलोम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और इनके आधार पर जो पहला होता है उसको हम कहते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट। दूसरा होता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स। और जो तीसरा होता है उस तीसरे को हम कहते हैं सिलोमेट। तीसरे को हम क्या कहते हैं? सिलोमेट। तो सीलोम 3 काइंड्स के होते हैं। एसिलोमेट किसे कहते हैं, स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं, और सिलोमेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो वी डिस्कस एसिलोमेट्स क्या होते हैं। एसिलोमेट्स हम किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसे हम कहते हैं? एसिलोमेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं कि द एनिमल्स in which body cavity are absent called asilomate। एसिलोमेट ऐसा एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी क्या हो, एब्सेंट हो। ये का मतलब क्या हो? एब्सेंट हो, और उस टाइप का जो होगा एनिमल्स उसको हम क्या कहेंगे? एसिलोमेट। और इसका जो एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम के जितने भी एनिमल्स होंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ये अगर हम कह रहे ये बॉडी वॉल हो गई, और ये नीचे का जो है गट कैविटी हो गई, तो इसके बीच कोई स्थान नहीं होता है, खाली ये पूरा भरा होता है। जैसे कि हम सीलोम में बताए, किसी की कैविटी पाई जाएगी तो उसको सीलोम कहेंगे। तो इस प्रकार से पूरा क्या होता है? फिल होता है ऐसे। तो इस प्रकार का जो सीलोम पाया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? नो कैविटी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एसिलोमेट कहेंगे। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट हम उस एनिमल्स को कहते हैं कि जिसमें बॉडी कैविटी तो पाई जाए, लेकिन वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म के द्वारा घिरी न हो, तो उसको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट किसे कहते हैं? स्यूडो, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्यूडोसिलोमेट।
स्यूडोसिलोमेट हम किसे कहते हैं? इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. द बॉडी cavity is not lined by mesoderm. तो जो बॉडी कैविटी जो होती है इनमें नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म इज प्रेजेंट in is present as scattered scattered pouch in between pouches in between the ectoderm and endoderm. The ectoderm and एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म के द्वारा घिरी लेयर अगर नहीं पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से स्यूडोसिलोमेट कहते हैं. लाइक दैट अगर हम इसको मान लें, ऐसे स्ट्रक्चर इसका फिगर बना लें, तो ये आउटर वॉल है जिसको हम कहेंगे एक्टोडर्म. ठीक है, और ये जो नीचे की लेयर है इसको हम कहेंगे एंडोडर्म. ठीक है, बीच में ये कैविटी पूरी फिल हुई है, लेकिन ऐसे पाउच के रूप में वो कैविटी क्या हो पाई जाए. तो जब पाउच के रूप में पाई जाएगी तो हम इसी को कहते हैं द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. बॉडी कैविटी क्या हो? मेसोडर्म के द्वारा घिरी न हो, और मेसोडर्म इसमें स्कैटर्ड हो पाउच के रूप में. किसमें? बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो उसको हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट. और स्यूडोसिलोमेट हम किसको कहते हैं? एस्केहेलमिन्थीज इसके अंतर्गत आते हैं. इसका एग्जाम्पल जो है एस्केहेलमिन्थीज. इसको हम क्या कहते हैं? एस्केहेलमिन्थीज. और नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है उसको हम कहेंगे सिलोमेट. किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? सिलोमेट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे. क्या है सिलोमेट? तो सिलोमेट क्या है अब हम आपको बताते हैं. यहाँ पर सिलोमेट एनिमल्स किसे कहते हैं? ठीक है ना. तो यहाँ पे द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोमेट. या जिन एनिमल्स की बॉडी कैविटी यहाँ पे हम कह सकते हैं द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय mesoderm is called सिलोमेट. जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है किसके द्वारा? मेसोडर्म के द्वारा. तो उसको हम क्या कहते हैं? सिलोमेट कहते हैं. और उसी को ट्रू सिलोम भी कह सकते हैं. तो इसमें जो है हम
ये सीलोमेट भी दो प्रकार के होते हैं, या सीलोम भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं साइजोसीलोमेट, एक को हम क्या कहते हैं, साइजोसीलोमेट, और दूसरे को कहते हैं इंट्रोसीलोमेट। क्या कहते हैं, साइजोसीलोमेट, और दूसरे को क्या कहते हैं, इंट्रोसीलोमेट। तो ये अलग आपको नेक्स्ट क्लास यानी आपको अपर क्लास में इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि साइडोसिलोमेट और इंटोसिलोमेट किसे कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि इसमें जो है एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के एनिमल्स आते हैं। तो सीलोम किसमें मिलता है, हम कह सकते हैं ये किसमें मिलेगा, एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा में होगा, मोलस्का में होगा, आर्थ्रोपोडा में होगा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डेटा, कार्डेटा। तो इन सब में क्या होता है, सीलोम पाया जाता है और ट्रू सीलोम होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीलोम एंड व्हाट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट का जो होगा आपका, वो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।